इस बार की होली हमारे लिए काफी सुकून भरी थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि सुबह सुबह बिना नहाए धोए सुबह जल्दी उठ के कहानी सुननी पड़ती है चंपा माता की। तो सेम हमने जल्दी उठ के अपनी चुनरी ओढ़ी और उसके बाद कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद नहा धो के हम लोग, जिम्मी की तबीयत खराब थी तो उसको हम हॉस्पिटल दिखा के लेके आए। उसके बाद घर आने के बाद जिम्मी को सुला के फिर हम निकल दिए हमारे कुल देवता धुलंडी के दिन ही उनकी पूजा की जाती है, उनका मेला भरता है और खूब धूमधाम से उनके दर्शन किए जाते हैं। उनकी पालकी निकाली जाती है जिसके नीचे से दूर तक पूरी गली में लाइनें बना के लोग बैठ जाते हैं और इच्छा को पूरी करने के लिए उसके नीचे से निकलते हैं। और ये देखो काफी भीड़ हो रखी थी वहाँ पे और हम वहाँ पहुंचे तो हमें हमारे फैमिली मेंबर्स भी मिल गए। पालकी से पहले बहुत सारी ढोलकी और नाचते हुए लोग उस पालकी के आगे आगे रहते हैं और फिर लोग बहुत सारा गुलाल उड़ाते हैं। तो मैंने तो पहले ही अपना मुंह बांध लिया था अपनी चुन्नी से, क्योंकि मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और गुलाल की वजह से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इसलिए पहले कुछ भजन गाते हैं, रागनियाँ गाते हैं और बहुत सारी डपलियाँ बजती हुई वहाँ पर जाती हैं। राधा कृष्ण जी की जो पालकी थी उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। सोच लो आपकी इतनी मान्यता है इस मंदिर की। लोग गुलाल फेंकते हुए, यहाँ हम कान्हा जी के साथ गुलाल खेलते हैं सभी लोग। जब कान्हा जी की पालकी हमारे पास आती है तो उनके साथ पहले तो गुलाल से खेलते हैं, फिर उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद जल्दी से उसके नीचे से निकलते हैं। इतनी भगदड़ मच जाती है ना उस टाइम की पूछो। पालकी जब हमारे पास आती है और जब हम राधा कृष्ण के जब दर्शन करते हैं तो बिल्कुल रियल लगता है। ये सब बहुत सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है इन सब को देखकर। मुझे तो अपनी सबसे अच्छी होली यही लगती है, इनके साथ खेलना, यहाँ पे आना। मैं हर होली पे यहाँ पे आती हूँ जब से मेरी शादी हुई है और हर बार इनके दर्शन करके आती हूँ। और उसके बाद जब पालकी के नीचे से हम निकल लिए तो हम जो मेन मंदिर है उसमें जाके पूजा करके आए। और उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर आए हमने थोड़ी सी होली खेली। उसके बाद होली खेलने के बाद हमने अपने हाथ अच्छे से धोए और फिर क्या, यहाँ पे बाबा के बहुत सारे भंडारे लगे रहते उसकी बारी। तो हम भी चले गए भंडारा खाने के लिए। कौन कौन खा के आए झूठ मत बोलना, सही बताना। तो यहाँ वो देखो कितनी जल्दी जल्दी से लगे हुए, कहीं कहीं खत्म ना हो जाए। तब तक मेरे लिए भी प्रसाद आ गया। पूरी और आलू की सब्जी थी और जब पूरी सब्जी खा ली उसके बाद आ गया हलवा और रायता और प्रसाद लेने के बाद हम गए मेले में शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग मैंने क्या क्या किया वो आप लोग बताना कमेंट करके। और आप लोग कैसे होली खेलते हैं और आप लोगों को मेरी होली कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी कर देना। जिमी के लिए हम बहुत सारे खिलौने लेके आए थे, उसकी तबीयत खराब थी फिर भी खिलौने देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि वो अपनी बीमारी को भूल के खेल में लग गया।